दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 1। इस पवित्र वचन का अर्थ है कि हमें दूसरों की कठोरता से या निंदात्मक तरीके से न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी तरह का न्याय हम पर भी किया जाएगा। यह एक उपदेश है कि हमें दूसरों पर कोई भी आरोप लगाने से पहले खुद के दोषों को देखना चाहिए और दूसरों के प्रति दया, क्षमा और समझदारी दिखानी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि जो नाप हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नाप हमारे लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आत्मचिंतन पर जोर। इस कहावत का मुख्य विचार यह है कि किसी को गलत ठहराने से पहले हमें अपनी ही गलतियों और कमियों पर विचार करना चाहिए। बाइबल में यह कहा गया है कि जब हमारी अपनी आँखों में लट है तो हम दूसरों की आँखों से तिनका निकलने की बात कैसे कर सकते हैं। उचित न्याय और दया। यह वाक्य दूसरों के साथ दया और अनुग्रह से पेश आने की सलाह देता है। यदि आप दूसरों के प्रति कठोर होते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ कठोर हो सकते हैं। वहीं यदि आप दूसरों के साथ दयालु होते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। न्याय का विशेष अधिकार। यह भी सिखाता है कि अंतिम न्याय ईश्वर का काम है, किसी भी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि कोई भी किसी के दिल की बात नहीं जान सकता। सकारात्मक प्रभाव। दूसरों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें सुधारने और सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन खुद को भी सुधारने के लिए तत्पर रहना चाहिए।